मीडिया लाइने इंडिया एमपीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने भारतीय संविधान के भाग 4 तक के समस्त टॉपिकों को कवर कर लिया है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन और है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट या 2 मिनट वीडियो देखने से ये निश्चित नहीं हो जाता कि आपको उस टॉपिक में कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसलिए निवेदन है दोस्तों, अंत तक वीडियो एक बार जरूर देखिए। और दोस्तों, आज का जो विषय है मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसे प्रारंभ। दोस्तों, भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान मूल कर्तव्यों का कहीं पर भी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं था। किंतु आगे चलकर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, उसी दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और इसी समिति की सिफारिश पर अर्थात स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया और आगे चलकर 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया। अतः वर्तमान में भारतीय संविधान में अर्थात नागरिकों को जो संवैधानिक कर्तव्य की बात की गई है, ऐसे मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। दोस्तों, जो 11 मूल कर्तव्य है उसको एक एक कर समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि मूल कर्तव्य है क्या। मूल कर्तव्य ऐसे आधारभूत कर्तव्य है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो इनको पालन करना आपका एक कर्तव्य माना जाता है और कहा जाता है कि कर्तव्य विहीन अधिकार व्यक्ति को निरंकुश बना देते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु और इसी समस्या से निपटने हेतु भारतीय नागरिकों को कुछ कर्तव्य दिए गए अर्थात 11 कर्तव्य दिए गए, उन्हें एक एक कर समझना प्राप्त। दोस्तों, पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान। दोस्तों, पहला कर्तव्य यह कहता है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो भारतीय संविधान है उसमें दिए गए आदर्शों का आपको सम्मान करना चाहिए और साथ ही राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना चाहिए। वहीं दोस्तों, दूसरा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजो रखें और उसका पालन करें। और दोस्तों, कहा जाता है कि राष्ट्रीय भावना से ही देश की एकता और संपूर्णता संभव है। इसलिए कहा जाता है कि अगर युद्ध केवल सरहदों पर या फिर हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि साहस और राष्ट्रीय भावना से भी लड़े जाते। इसलिए प्रत्येक नागरिक से यह अपील की गई है इस कर्तव्य के माध्यम से कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजो। वहीं पर दोस्तों, तीसरे कर्तव्य के रूप में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। वहीं पर दोस्तों, चौथे कर्तव्य के रूप में देश की रक्षा करें और अपहरण किए जाने पर आप उसमें देश की रक्षा हेतु भाग। दोस्तों, पांचवा कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भागीदारी की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश व वर्ग से परे होकर और समस्त भेदभाव से परे होकर समान रूप से संपूर्ण भारत में भागीदारी की और समानता की भावना बनी रहे और ऐसी प्रथाओं ऐसी कुप्रथाओं का विरोध करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। वहीं पर दोस्तों, छठवां कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उसे अक्षुण्ण बनाए। दोस्तों, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है वहां और यहाँ पर प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी संस्कृति होती है, इसलिए कहा गया है कि सामाजिक और संपूर्ण भारत की जो संस्कृति है उसका महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। वहीं दोस्तों, सातवां कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर वन्य झील, नदी व वन्यजीव आदि आते हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। वहीं पर दोस्तों, आठवां कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और उसे हिंसा से दूर रखें। वहीं पर दोस्तों, नौवां कर्तव्य मानववाद,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास। क्योंकि दोस्तों भारत में विभिन्न भाषा और धर्म है, इसलिए हमें इन सब से परे होकर मानवतावाद और मानववाद की ओर अग्रसर होना होगा और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देना। दोस्तों 10वां कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट को बनने का प्रयास है। क्योंकि दोस्तों यदि व्यक्ति और समूह का विकास होता है तो अल्टीमेटली राष्ट्र का विकास होता है और व्यक्ति और समूह के विकास में ही राष्ट्र का विकास छिपा होता है। वहीं पर दोस्तों अंतिम और 11वें कर्तव्य यह है जिसे हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में सम्मिलित किया था। इस 11वें कर्तव्य के रूप में यह कहा गया है कि यदि आप माता पिता या पालक हैं तो आपका यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को आप अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करें। वहीं पर दोस्तों अब हम भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ तत्वों को देख लें। जैसे भारतीय संविधान अर्थात मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और यह न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे न्यायालय के विरुद्ध कोई चुनौती प्राप्त नहीं होती। दोस्तों हमने बड़ी ही सरलतापूर्वक भारतीय संविधान के भाग 4 का को सरलतापूर्वक समझा। दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन और है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। बहुत